आज फिर से मैं और मेरी माँ पेट भरकर खाना नहीं खा पाए, पर मेरा पेट भरने के लिए माँ अपनी थाली में से मुझे खाना देने लगी ताकि मैं भूखा ना रहूं। पर जैसे तैसे मैंने माँ को अपनी कसम देकर रोक लिया और जो उनके हिस्से का खाना था उन्हें जिद से खिला दिया। मेरा नाम उमेश है। मेरी उम्र करीब 15 साल है। मैं अपनी माँ के साथ एक छोटे से गांव में रहता हूँ। यहाँ हमारे लिए कोई सुख सुविधा उपलब्ध नहीं है। हमें मुश्किलों में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। ना खाने को पेट भर भोजन, पानी भी जो कभी कभी आता है वह दूषित ही आता है। अब बदबूदार अस्वच्छ पानी हमें मजबूरन पीना पड़ता है, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है, वरना हम प्यासे मर जाएंगे। अस्पताल और विद्यालय भी काफ़ी दूर हैं हमारे गांव से, जिस वजह से यहाँ बच्चे अशिक्षित रह जाते हैं और आपराधिक राह पर चल पड़ते हैं। यह अपराध इसीलिए होते हैं क्योंकि सरकार उनके हक से इन्हें वंचित रखती है और उनकी ज़रूरतों पर गौर नहीं करती। सरकार बस अपनी लालच में डूबी है, वह छोटे तबकों का सोचती ही नहीं, जिस कारणवश छोटे गांवों की ऐसी स्थिति हो गई है। पिताजी के गुजर जाने के बाद माँ ने ही मुझे पाला है। माँ चाहती है कि मैं पढ़ लिख कर अपना भविष्य उज्जवल बनाऊं, परंतु धन की कमी के कारण हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। मैं विद्यालय तो जाता था, आगे और पढ़ने की चाह भी थी, लेकिन विद्यालय की फीस जमा करवाने में मेरी माँ असमर्थ रही, क्योंकि वह इतना धन नहीं जुटा पाई, जिस कारण मुझे विद्यालय से निकालने का फैसला ले लिया गया। उस वक्त मेरी माँ खुद को बहुत हारा हुआ महसूस कर रही थी। हम दोनों एक दूसरे को निराशाजनक निगाहों से देख रहे थे, मानो जैसे सारी उम्मीदें अब टूट चुकी हों। माँ ने सभी के खूब हाथ जोड़े कि वह ऐसा ना करे, वह जैसे भी करके फीस जमा करवा देंगी, और ये वादा माँ पहले भी बहुत बार कर चुकी है। पर इस बार उन्होंने ठान लिया मुझे विद्यालय से निकाल देंगे। उस वक्त माँ के आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वह रोते रोते सभी के पैर भी पड़ रही थी, पर किसी ने एक ना सुनी। माँ की ऐसी स्थिति देख मैं भी रोने लगा था। आखिरकार माँ और मैं थक हार कर घर को लौट आए। माँ बांस की टोकरी बनाने का कार्य करती है, बहुत मेहनत करती है सिर्फ मेरे लिए, ताकि मुझे कोई तकलीफ ना हो। इस काम से जितनी कमाई हो पाती है हमें उसी से अपना गुजारा चलाना पड़ता है। एक दिन मैंने माँ से कहा, माँ, मुझसे तेरी ये हालत अब और नहीं देखी जाती। तेरे साथ मैं भी काम करूँगा, तू आराम कर। अब तक अकेले ही संभाला है तूने, तुझे अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहता। माँ, मेरी बात मान ले और इजाज़त दे दे मुझे भी काम करने की। यह सुनते ही माँ बोली, तेरी यह उम्र काम करने की नहीं है, बल्कि पढ़ाई करने की है। जो दिन हम अभी देख रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि तू फिर से कभी ऐसे दिन देखे। तुझे खूब पढ़ना लिखना है, अभी अपना भविष्य सुंदर बनाना है। मैं फिर से तुझे विद्यालय पढ़ने के लिए भेजूंगी। इतना धन कमाऊंगी कि तुझे अच्छे से शिक्षा प्राप्त करवा सकूं। तुझे दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े, इस काबिल बनाऊंगी। माँ हूँ तेरी, मेरा यह फर्ज है कि तेरे जीवन को मैं अंधकार में जाने से रोकूं। तू मेरी फिक्र मत कर। जब तू पढ़ लिख रहा होगा तब मेरे सारे दर्द अपने आप दूर हो जाएंगे। मुझे बहुत खुशी होगी।
जिस दिन तू खुद के पैरों पर खड़ा होगा। किसी के भी आगे तुझे कभी हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। माँ सच में कितनी अच्छी होती है। वह खुद का ना सोचकर पहले अपने बच्चे का सोचती है। अपनी सभी खुशियों को किनारे रख वह अपनी औलाद की सभी खुशियों को पूरा करने में लग जाती है। फिर चाहे उसे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, उसे फर्क नहीं पड़ता। वह जी तोड़ मेहनत करती है सिर्फ अपनी औलाद के लिए। माँ टोकरी बनाने का कार्य तो करती ही थी, उसने साथ साथ मिट्टी के दियों को रंगना और छोटे मोटे और कार्य करना भी आरंभ कर दिया, जिससे हमारा गुजारा हो पाए। माँ ने जो छोटा सा काम शुरू किया था उसमें अब तरक्की होने लगी थी। सभी को माँ के हाथों से की गई सजावट उनका काम बेहद पसंद आने लगा था। जो उनके पास कौशल था उसके चर्चे अब दूर दूर तक होने लगे थे, यहाँ तक कि शहरों में भी अब होने लगे थे। उनकी हाथों से बनाई सुंदर वस्तुएं अब शहरों में भी बेची जाने लगी, जिससे अच्छा धन प्राप्त हो जाता था। इतनी कमाई अब होने लगी जिससे हमारी कमियां दूर हो सके। माँ ने फिर से मुझे विद्यालय भेजना शुरू कर दिया। जो मेरी शिक्षा अधूरी रह गई थी उसे मैंने पूरा किया। माँ ने बहुत मेहनत करके मुझे अच्छे से पढ़ाया लिखाया, मेरे सारे अरमानों को सदैव पूरा किया। खुद को भूलकर सिर्फ मेरी ज़रूरतों पर ध्यान दिया। पर अब वक्त है उनके बारे में सोचने का। अच्छे से शिक्षा ग्रहण करने के बाद उमेश की शहर में बढ़िया सी नौकरी लग गई। वह अपनी माँ के साथ गांव से शहर में बस गया। दोनों माँ बेटे की जिंदगी अब बिल्कुल बदल चुकी थी। थोड़े समय के बाद उमेश को एक लड़की से प्रेम हो गया जो उसी के साथ नौकरी करती थी। दोनों का विवाह बड़ी ही धूमधाम के साथ किया गया। सभी एक साथ मिलजुल कर अपना सुख से जीवन व्यतीत करने लगे।